हेलो बच्चों, हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देख लिया था, ओरिजिन ऑफ अर्थ देख लिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ। यानी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी थी कि यूनिवर्स कैसे बना और उस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज बन चुकी थी। उस गैलेक्सी में एक गैलेक्सी मिल्की वे नाम की गैलेक्सी है, मिल्की वे। और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी, इसी में हमारी क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज बनी और एक गैलेक्सी मिल्की वे पर क्या बनी, अर्थ बनी। अर्थ की जो ओरिजिन मानी जाती है वो 4.5 बिलियन ईयर एगो मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अर्थ की जो ओरिजिन है, अर्थ की उत्पत्ति 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले हुई है। और यूनिवर्स का मैं आपको बताया था, ठीक है, 200 बिलियन ईयर एगो। ओके, तो अर्थ की ओरिजिन तो हो गई, लेकिन इस अर्थ पर पहला प्राणी या पहला सेल या पहला जीव कहाँ से आया, इस पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखिए, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, उसमें से सारी थ्योरीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते आज के ज़माने में, लेकिन फिर भी जो थ्योरीज हमारे दार्शनिकों ने दी हैं पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मतलब कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं कि ऐसे जीवन आया धरती पर, जैसे सबसे पहला है स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन इसको फादर सॉरेस ने दिया था। फादर सॉरेस इसके सपोर्टर थे और वो मानते थे कि जो पहला जो मैन था धरती पर वो आदम था, सॉरी आदम लिख गया, आदम। एंड पहली जो वुमेन थी जो धरती पर बनी थी वो एव थी। ये गॉड ने बनाया था आदम एंड एव को। और अर्थ को क्रिएट करने में, पूरी अर्थ बनाने में, यहाँ पे जो भी लिविंग बींग्स हैं उनको बनाने में, पेड़ पौधे नदी झरने सब बनाने में, अर्थ को क्रिएट करने में फादर सॉरेस का मानना था कि गॉड को 6 डेज का टाइम लगा था। देखिए, ये रिलीजियस बातें, धार्मिक मान्यताएं हैं, ठीक है, ये स्पेशल क्रिएशन के अंतर्गत आता है। इसी तरह हिंदू में, जो हिंदू मेथोलॉजी है, हिंदू मेथोलॉजी में हम मानते हैं कि यूनिवर्स का क्रिएशन ब्रह्मा ने किया है। ठीक है, जो फर्स्ट मैन बनाया था ब्रह्मा ने, वो क्या बनाया था, फर्स्ट मैन मनु। और फर्स्ट वुमेन क्या बनाई थी, श्रद्धा। ठीक है, फर्स्ट वुमेन श्रद्धा थी और फर्स्ट मैन जो था वो मनु था। ये हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, बट इन सब चीज़ों को हम बायोलॉजी में एक्सेप्ट नहीं करते, साइंस इसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि साइंस तो प्रूफ मांगता है कि अगर 6 डेज में अर्थ बनी है तो 6 डेज में बना के दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ, है ना। जहाँ पे हम प्रूफ नहीं कर पा रहे वहाँ पे उसको साइंस फिर एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें आज एक्सेप्ट नहीं की जाती, लेकिन ये थ्योरीज दी गई हैं तो हमें एक बार इनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो स्पेशल क्रिएशन था ये फादर सॉरेस ने दिया था। इन्होंने कहा कि फर्स्ट मैन आदम और एव थे, अर्थ का क्रिएशन 6 डेज में हुआ है। हिंदू मैथोलॉजी में ब्रह्मा ने क्रिएट किया यूनिवर्स को और फर्स्ट मैन उन्होंने मनु बनाया, फर्स्ट वुमेन श्रद्धा बनाई। इस जो मैथोलॉजी है, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, इसके ड्रॉबैक्स ये थे कि ये थ्योरी ऐसा मानती है कि लाइफ क्रिएटेड एज सच, लाइफ का क्रिएशन बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे आज है, यानी कोई चेंजेस नहीं हुए, अर्थ पर कोई चेंज नहीं हुआ, जैसे हम आज है वैसे ही हम 4000 साल पहले भी थे। इनका कहना ये है। तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इवोल्यूशन देखा है, हमने मनुष्य का इवोल्यूशन देखा है कि हम पहले अर्ली मैन थे, बहुत कुरूप दिखते थे, धीरे धीरे हम एडवांस होते गए, मॉडर्न होते गए, है ना, और आज इस स्थिति पर पहुंचे। तो लाइफ क्रिएटेड एज सच ये तो बिल्कुल सही नहीं है। और ये मानते थे कि जीवन की उत्पत्ति तो बिल्कुल सेम एज इट इज ही हुई है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर एगो। एक बहुत फिर से इन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्सी बात कह दी कि ये कह रहे हैं कि अर्थ की जो ओरिजिन है, अर्थ केवल 4000 साल पुरानी है बस। ये तो बिल्कुल ही गलत है। अर्थ कितने साल पुरानी है, 4.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, ये इसके साक्ष्य भी मिले हैं कि अर्थ कितनी पुरानी है, 4000 ईयर एगो ये बता रहे हैं, तो ये गलत है। नो स्पीशीज एडेड एंड एक्सटिंक्ट, और इनका ये मानना है कि कोई भी नई स्पीशीज ना तो ऐड हुई है और ना ही कोई पुरानी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है, मतलब विलुप्त होने वाला, ये जो हम मानते हैं कि कुछ स्पीशीज विलुप्त हो गई हैं, उसको ये नहीं मानते। ठीक है, ये स्पेशल क्रिएशन के ये 3 ड्रॉबैक्स थे। लाइफ क्रिएटेड एज सच, अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर एगो एंड नो स्पीशीज एडेड एंड एक्सटिंक्ट। ये तो बहुत ही खराब बात इन्होंने कह दी कि कोई स्पीशीज ना तो नई ऐड हो रही है और ना ही कोई स्पीशीज विलुप्त हो रही है।
जबकि ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं कि बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं, विलुप्त हुई हैं। डायनासोर है, आर्कियोप्टेरिस है, इनके सबके अवशेष मिले हैं ना। इनके अवशेष हमें, इनके फॉसिल्स क्या बताते हैं कि ये पहले थे अब नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, कोई नई स्पीशीज ऐड नहीं होती। जबकि अभी भी 78% स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड। मतलब अभी ऐसा माना जाता है कि अभी 78% स्पीशीज की तो डिस्कवरी ही नहीं हुई है। पूरी दुनिया भी घूमोगे, पूरा यूनिवर्स घूमोगे तो 78% अभी स्पीशीज ऐसी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं थ्योरी ऑफ, सेकेंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफी। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफी, इट वाज गिवन बाय क्यूवियर। इस थ्योरी का मानना यह है कि टाइम टू टाइम पीरियोडिकली कैटास्ट्रॉफी, मतलब कैटास्ट्रॉफी आ जाता है, यानी कि पूरी अर्थ, पूरा यूनिवर्स एक बार समाप्त हो जाता है, पूरी तरीके से आप कह सकते हैं विनाश हो जाता है, और एक ब्लैंक शीट जैसा हो जाता है जिस पर गॉड फिर से अपनी क्रिएशन करते हैं, जिसको आम भाषा में आप लोग कहते हैं क्या बोलते हैं, कयामत। बहुत लोग कहते हैं ना कि जो है एक बार पूरी तरीके से पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उसके बाद वो एक ब्लैंक कागज जैसी हो जाएगी अर्थ, जिस पर गॉड फिर से अपना क्रिएशन करते हैं। और ये चीज़ टाइम टू टाइम चलती रहती है, ये थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफी का मानना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है कॉस्मोजोइक थ्योरी। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है कॉस्मोजोइक थ्योरी। इसको हम पैंसपर्मिया थ्योरी भी बोलते हैं। इट वॉज गिवन बाय रिचर्ड हेल्मोंड्स। रिचर्ड हेल्मोंड साइंटिस्ट का ये दिया हुआ थ्योरी है। इस पर आज भी कुछ साइंटिस्ट हैं बिलीव करते हैं, मोस्टली जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं, एस्ट्रोनॉमर इस पर बिलीव करते हैं और इस पर काम भी कर रहे हैं। जो एलियन वाली कहानी सुनाते हैं, एलियंस वाली, वो कॉस्मोजोइक थ्योरी में आता है। मतलब ये थ्योरी ये कहती है कि ये जैसे हमारा अर्थ है और कोई अदर प्लैनेट्स थे जहां पर लाइफ ओरिजिनेट हो चुकी थी। मतलब अदर प्लैनेट ऐसे हैं जिसको हम बोलते हैं ना कि हम ऐसा, आपने बात करते सुना होगा कि बहुत सारी हमारी अर्थ की जैसे भी और भी कई अर्थ हो सकती हैं जिस पर हम जैसे ह्यूमन बींग्स या लिविंग वहाँ पे हो सकते हैं, जिनको हम आम भाषा में एलियंस कह देते हैं कि एलियंस हैं, है ना, जो दूसरे प्लैनेट पे रह रहे हैं। तो ये थ्योरी यही मानती थी कि ये हमारा अर्थ है और कोई दूसरे प्लैनेट थे जहाँ पे लिविंग बींग्स पहले से रहते थे, यहाँ पे लाइफ थी, अर्थ पे लाइफ नहीं थी। यहाँ से जहाँ पे लाइफ थी यहाँ से कुछ स्पोर्स आके गिरे अर्थ पर। क्या गिरे? स्पोर्स गिरे। ठीक है, और इन्हीं स्पोर्स के जर्मिनेशन से, इन्हीं स्पोर के जर्मिनेट होने से फिर यहाँ पे लाइफ का ऑरिजिनेशन हुआ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति हुई। मतलब दूसरे प्लैनेट से कुछ बीज, कुछ सेल आप कह सकते हैं, जिनको हम बायोलॉजी में स्पोर्स कह सकते हैं, कुछ दूसरे प्लैनेट से आके अर्थ पे गिर गए। इन प्लैनेट्स पर लाइफ थी या रही होगी, तभी ये स्पोर्स यहाँ आके गिरे होंगे और इन स्पोर्स से ऑरिजिनेट हुआ हमारा जीवन। ठीक है, ये कौन सी थ्योरी है? कॉस्मोजोइक थ्योरी, पैंसपर्मिया थ्योरी भी बोलते हैं। इट वाज गिवन बाय हेल्मोंड्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। नेक्स्ट थ्योरी जो हमारी है, फोर्थ थ्योरी, वो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी स्वतः ही, अचानक ही, अपने आप ही लाइफ की ओरिजिन हो गई, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या इसी को हम थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस ये मानता है कि जो लाइफ है, लाइफ की ओरिजिन डेड एंड डिकेइंग मैटर से हुई है। डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़े गले पदार्थों से। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। अब डेड एंड डिकेइंग मैटर कैसे मैटर होंगे? लिविंग होंगे कि नॉन लिविंग होंगे? ऑब्वियस सी बात है, नॉन लिविंग होंगे। ओके, नॉन लिविंग होंगे डेड एंड डिकेइंग मैटर। यानी लाइफ किससे बनी है? नॉन लिविंग से, या यू कैन से कि नॉन लिविंग थिंग्स ने लिविंग थिंग्स बनाया है। और इसके बहुत से इन्होंने बड़े अजीबोगरीब एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे क्या अजीबोगरीब एग्जाम्पल दिए हैं? स्पॉन्टेनियस जनरेशन और थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस के जो सपोर्टर थे, उन्होंने कहा कि अगर आप पसीने से भीगी हुई अपनी शर्ट को या कमीज को गेहूं में या जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता है उसमें आप दबा के रख देंगे तो कुछ दिनों में उसमें चूहा बन जाएगा। कैन यू बिलीव दिस? मतलब आपकी पसीने से भीगी हुई जो शर्ट है वो चूहा बना सकती है। इनके कहने का मतलब ये है, यानी नॉन लिविंग थिंग से, यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर से लिविंग थिंग बन जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया कि कीचड़ से क्रोकोडाइल उत्पन्न हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े, मॉस्कीटो तक उत्पन्न हो सकते हैं।
ठीक है, नील नदी का जो मड था, कीचड़ था, वहीं से एक्चुअली में क्रोकोडाइल बने हैं, ऐसा इनका मानना था। तो ये थ्योरी बहुत बुरी तरीके से डिस्कार्डेड की गई 3 साइंटिस्ट के द्वारा। डिस्कार्डेड बाय 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको मिलकर डिस्कार्ड किया। एक थे रेड्डी, उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, रेड्डी। दूसरे थे आपके स्प्लॉन्जिनी एंड थर्ड थे पास्चर, लुईस पास्चर इनको हम बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों साइंटिस्ट ने बताया कि नो, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस इज नॉट करेक्ट। हाँ, नॉन लिविंग से लिविंग्स नहीं बनती, लेकिन लिविंग से लिविंग बनती हैं आगे जाके। इन्होंने कहा कि लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम लिविंग थिंग्स, लिविंग से ही लिविंग बनता है, इनका मानना था। यानी इन्होंने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस की जगह थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दे दिया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इन तीनों ने कहा कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस नहीं होता, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस होता है। इन्होंने प्रूव कर दिया, यानी अगर बच्चा आया है तो कहीं ना कहीं उसके माँ बाप धरती पर हैं। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि लिविंग से लिविंग बनती है, नॉन लिविंग से नॉन लिविंग नहीं बनेगी। ठीक है, और इन्होंने पास्चर ने एक बहुत अच्छा सा बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट भी किया था इसके लिए, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट क्या किया था इन्होंने, एक फ्लास्क लिया था, 2 फ्लास्क दिए थे एक्चुअली में। एक फ्लास्क ऐसा था जिसकी गर्दन सीधी थी, और दूसरा फ्लास्क इन्होंने ऐसा लिया जिसकी गर्दन इन्होंने ऐसे मुंडी इसकी ऐसे टेढ़ी कर दी। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, इस तरीके से इन्होंने 2 फ्लास्क लिए। एक फ्लास्क जिसकी मुंडी बिल्कुल सीधी है, जिसकी गर्दन बिल्कुल सीधी है, और दूसरी फ्लास्क की गर्दन को इन्होंने ऐसे घुमा दिया, टेढ़ा कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स रख दिए, है ना, कुछ मीट का शायद टुकड़ा रखा था, मीट रख दिया था इसमें। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने देखा कि जो ये जिसकी नेक सीधी है, इसमें तो थोड़े दिन बाद इसमें माइक्रोब्स ग्रो करने लगे, इसमें माइक्रोब्स देखे गए, सूक्ष्म जीव आ गए इसमें, माइक्रोब्स। और यहाँ पे मक्खी के लार्वा भी देखे गए, मक्खियों के लार्वा, मैगोच, मक्खी के लार्वा यहाँ देखे गए, यहाँ पे मक्खियां भी बनाने लगी, मतलब इसमें जो है लिविंग थिंग्स आ गया। और इसमें जिसकी नेक ऐसे मुड़ी हुई है, स्वान के नेक जैसी है, इसमें माइक्रोब्स एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए अगर माइक्रोब्स जाता भी है तो आप देख रहे हैं इसकी नेक ऐसे है कि माइक्रोब्स कहीं यहाँ लड़ जाएगा, कहीं यहाँ लड़ जाएगा, सारे माइक्रोब्स यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और ये मीट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, जाने का रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, कभी यहाँ सर लड़ेगा, कभी यहाँ लड़ेगा, तो ये नहीं पहुंच पाएंगे, सारे माइक्रोब्स यहीं कहीं इकट्ठा हो जाएंगे, मीट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसमें देखा गया नो माइक्रोब्स। तो इन्होंने कहा कि देखिए भैया, हमने इसमें भी नॉन लिविंग लिया था, इसमें भी नॉन लिविंग लिया था, मीट नॉन लिविंग ही तो है, इसमें लिविंग बींग्स हमें दिखाई दे रहा है, यानी नॉन लिविंग से लिविंग बन गया, लेकिन इसमें नॉन लिविंग से लिविंग क्यों नहीं बना? अगर आप कहते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस के अंतर्गत अकॉर्डिंग तो दोनों में बनना चाहिए था लिविंग, लेकिन इसमें नहीं बना। इससे ये प्रूव होता है कि ये नॉन लिविंग ने लिविंग को नहीं बनाया, इस मीट ने माइक्रोब्स को नहीं बनाया, बल्कि एयर में जो पहले से माइक्रोब्स के लार्वा, एग प्रेजेंट रहे होंगे, वो हवा के थ्रू अंदर गए और यहाँ जाके उन्होंने ग्रो किया, अपनी संख्या बढ़ाई। यहाँ हवा के थ्रू माइक्रोब्स अंदर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं देखी गई। ओके, इज दैट क्लियर? यानी लिविंग से लिविंग बन रहा है, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बन रहा है। जो एयर में पहले से लिविंग है वही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अंदर चले गए और यहाँ अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। रेड्डी, स्प्लैंजिनी और पास्चर ने, रेड्डी और स्प्लैंजिनी ने भी इसी तरीके का कुछ मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट किया था, बट यहाँ एनसीईआरटी में है नहीं आपके, तो बायोजेनेसिस थ्योरी दी गई। ठीक है, इस तरीके से 4 थ्योरीज हमारी खत्म होती हैं। ये सारी थ्योरीज कहीं ना कहीं पहले एक्सेप्टेबल थी, बट आज के समय में इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, इनको सही नहीं माना जाता। अब हम कौन सी थ्योरी को सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मानते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर करेंगे। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग, और बहुत ध्यान से सुनिए कि सभी बच्चे अपनी नोट्स बनाते चलेंगे, सिर्फ वीडियो देखेंगे नहीं, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, एक एक चीज़ें जो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आपको नोट्स में लिखना है और मेरे पास अपनी नोट्स सेंड भी करनी है। ओके, टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग।